हेलो एवरीवन। बजट 2025 आने के बाद से बजट से बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, यानी कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सो सेशन को एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, बिहार के अंदर एक नया इंस्टीट्यूट है जो ओपन किया जाएगा, और ये बात बोली गई है बजट 2025 के अंदर। इंस्टीट्यूशन किस चीज का होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ये इंस्टीट्यूट ओपन किया जाएगा। और इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन याद रखेगा, मखाना ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है। एमएसएमई के लिए यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है, उसकी जो लिमिट है उसको इंक्रीज किया जा रहा है, और ये बढ़ाकर कितना दिया जाएगा? 10 करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर में दिया जाएगा, ये लोन का अमाउंट है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो है इसको भी तय किया गया है, फिक्स्ड किया गया है फॉर किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो लिमिट है वो कितनी की गई है? फिक्स, इसमें 5 लाख रुपए तक का सीमित किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है उसको भी बढ़ा दिया गया है कि जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अब यहाँ पे जो निवेश की सीमा होगी इसको 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट न्यू इंडस्ट्री विल बी सेटअप इन ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया के अंदर नई कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि सेटअप की जाएंगी? तो यूरिया प्लांट जो है वो लगाया जाएगा, और ईस्टर्न स्टेट में जगह कौन सी हो जाएगी? दैट इज आसाम। For how many years will the government run the pulses production mission? पल्सेस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कितने वर्षों तक का मिशन है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाएगा? 6 साल तक का मिशन होगा। बिहार के मखाना किसानों के लिए क्या विशेष घोषणाएं की गई हैं कि एक मखाना बोर्ड होगा जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, इसका फॉर्मेशन किया जाएगा मखाना बोर्ड का, और ये कहाँ पे बनेगा? बिहार के अंदर। कपास के उत्पादन के लिए सरकार कितने वर्षों तक मिशन लेकर आएगी? तो 5 सालों का मिशन लेकर आएगी, जिसमें कपास के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। In how many districts will the PM धन धान्य एग्रीकल्चर स्कीम बी लॉन्च्ड? पीएम धन धान्य जो कृषि योजना है इसे कितने जिलों में लागू किया जाएगा? तो ये कुल आप देखोगे 100 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आपको ये योजना देखने को मिलती है। व्हाट नेम डिड द प्राइम मिनिस्टर गिव द बजट 2024? जो 2024 का जो बजट था उसे प्रधानमंत्री ने किस नाम से संबोधित किया? तो उसे कहा गया था ज्ञान बजट, ऐसे बोला गया था, ज्ञान बजट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग बजट। इन्होंने कंजिक्यूटिव पूछा जाएगा कौन सी बार ये बजट पेश किया है, तो इस बार इनका 8th कंजिक्यूटिव बजट था, और मैक्सिमम का रिकॉर्ड तो हालांकि ये लास्ट ईयर ही ये ब्रेक कर चुकी थी, क्योंकि सबसे अधिक बार लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड था मोरारजी देसाई के नाम पे, 6 बार जिन्होंने बजट पेश किया। हालांकि कुल बजट देखोगे तो अभी भी मोरारजी देसाई सबसे आगे हैं, क्योंकि इन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया, बट कंजिक्यूटिव उन्होंने 6 बार पेश किया और इन्होंने 8वीं बार किया है। भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने हेतु इनमें से कौन सी योजना है जिसको लॉन्च किया जाएगा? यानी कि एजुकेशन के फील्ड में इंडियन लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की जाएगी जिसका नाम है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। बजट 2025-26 में अगले 5 वर्षों में 50,000 गवर्नमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स में इनोवेशन और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की लैब्स हैं जिनको एस्टेब्लिश किया जाएगा? तो ये पहले से हमारे यहाँ पे चल रहा है अटल टिंकरिंग लैब्स का कॉन्सेप्ट, और इसमें और भी ज़्यादा लैब्स जो है इनको क्रिएट किया जाएगा। बजट 2025-26 में ज्ञान भारतम मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है ये पूछा जाएगा आपसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत की प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, इनका डिजिटलीकरण और उसका क्या करना? डिजिटलीकरण, संरक्षण करना, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बजट से जुड़े हुए। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो जीडीपी के बारे में भी लिख सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 से 6.8% रहने का अनुमान लगाया गया है।
ठीक है। और इस बार जो बजट रहा इसका टाइम ड्यूरेशन आपसे एक पूछा जा सकता है कि ड्यूरेशन बताइए कितना रहा, तो टाइम ड्यूरेशन भी नोट कर लीजिए, ये रहा था 74 मिनट्स का। इन्होंने सबसे लंबे समय तक का जो भाषण दिया था बजट के ऊपर, यानी कि जो टाइम ड्यूरेशन था बजट का, ये आप मुझे बताएंगे कि कौन से ईयर का ये बजट था, जो कि निर्मला सीतारमण जी ने ही पेश किया था, और ये मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन का बजट था। आप मुझे बताइए ये कौन से ईयर में पेश किया गया था। और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। बाय।